नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं सिविल सेवा में नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा काफ़ी गरमाया रहा और आपको बता दें कि कल जो है आयोग के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया और उसमें कहा गया कि जानबूझकर कुछ कोचिंग शिक्षकों के द्वारा और छात्र नेताओं के द्वारा जो है वो काल्पनिक अफवाह फैलाया गया। यानी कि आयोग के नोटिफिकेशन में कहीं भी नॉर्मलाइजेशन का बात नहीं था और जानबूझकर जो है काल्पनिक अफवाह फैलाकर आयोग की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई। देखिए, ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम इसमें बताएंगे कि ये अफवाह नहीं था, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था और ये आयोग के द्वारा ही क्रिएट किया गया था। अलग बात है कि इसमें कुछ लोग ऐसे आ गए जिन्होंने अपने ख्याति के लिए जो है इसको गलत दिशा में मोड़ दिया और अब कायरों की तरह जो है वो फिर से सारा ठीकरा जो है वो छात्र नेता दिलीप पर फोड़ने की कोशिश की जा रही है। आप वीडियो पूरा देखिएगा, हम इसमें आपको एक एक चीज समझाएंगे। देखिए, नॉर्मलाइजेशन को लेकर विज्ञापन में कहा गया है कि नॉर्मलाइजेशन का कहीं भी चर्चा नहीं है। बात सही है, कहीं चर्चा नहीं है, लेकिन 23 सितंबर को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसको लेकर चेयरमैन साहब आज एक इंटरव्यू दिए और उन्होंने कहा कि विज्ञापन में कहीं नॉर्मलाइजेशन का चर्चा ही नहीं है। लेकिन 19 या 20 सितंबर को आयोग के द्वारा एक पीसी किया गया 70वीं सिविल सेवा को लेकर और उस पीसी में हमने ही चेयरमैन साहब से पूछा कि आप मल्टीपल क्वेश्चन सेट की बात कर रहे हैं तो ऐसे में रिजल्ट देने के लिए आपको नॉर्मलाइजेशन करना ही पड़ेगा। और चेयरमैन साहब ने उस समय कहा कि हाँ, नॉर्मलाइजेशन करना ही पड़ेगा और ये वेल एस्टेब्लिश्ड जो है फॉर्मूला है। सुनिए पहले वो वीडियो आप। जितने सुधारात्मक स्टेप लिए थे उस सभी स्टेप को इस बार भी लागू किया जाएगा, अर्थात ये एग्ज़ाम भी या तो एक से अधिक तिथि को या एक से अधिक सेट, जिसको हम लोग मल्टी सेट कहते हैं, वो मल्टी सेट एग्ज़ाम के तहत ली जाएगी। तो पिछले दिनों आपने उसका देखा था, एक से अधिक डेट, हाँ, एक से अधिक डेट पर भी हो सकते हैं, उन्होंने अभी हमने नहीं लिया है। तो वो हम लोग उसको भी इस बार इस एग्ज़ाम के लिए भी लागू करेंगे। तीसरा था कि दिन का सर आपने कहा सर कि 2 फेज में भी हो सकता है, तो फिर सर रिजल्ट को सर इक्वल करने के लिए सर क्या नॉर्मलाइजेशन या फिर तो हाँ, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है, वेल एस्टैब्लिश प्रोसेस है और हाईएस्ट लेवल पर हाईएस्ट कोर्ट में उसको छात्रों का बड़ा विरोध रहता है इसको लेकर सर। बट बहुत जगह भारत सरकार भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अलग-अलग पेपर मल्टी डेट पर लेते ही हैं एग्जाम। 2022 में बीपीएससी ने सर कोशिश किया था सर, एक बड़ा विरोध हुआ था सर, तो सर विश्वास में लेने के सर कुछ प्रयास सर नहीं, बट वेल एस्टैब्लिश प्रोसीजर है इसका। ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर बहुत साइंटिफिक है और इतना रैंडमली किया जाता है कि किसी बच्चे को किसी तरह का कोई अन्याय नहीं हो सकता। आपको जी एडवांस और बाकी सब टेक्निकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, उसका भी मल्टी डेट को एग्ज़ाम होता है, तो उसमें भी बच्चों का नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। वो बहुत वेल एस्टैब्लिश प्रैक्टिस है। तो वैसे में मुझे नहीं लगता कि जो बच्चे इस सिस्टम को समझते हैं वो कभी भी इसका विरोध करेंगे, क्योंकि उनको पता है। तो आपने सुना कि चेयरमैन साहब का सीधे कहना है कि नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा, अच्छी प्रक्रिया है, स्वीकृत प्रक्रिया है और किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने उस समय भी कहा कि आप छात्रों को सर कॉन्फिडेंस में लेने के लिए कुछ प्रयास करेंगे और इसका वजह यह था कि 2022 में हमने परसेंटाइल को लेकर छात्रों का विरोध देखा था और मुझे पता था कि अगर ये नॉर्मलाइजेशन लाएंगे तो फिर बड़ा बवाल होगा ही होगा। और आपको बता दें कि आयोग के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये अफवाह नहीं है। चेयरमैन साहब के द्वारा पीसी, आयोग का पीसी ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है और उसमें इनके द्वारा ये बातें स्वीकार की गई कि हाँ, हम मल्टीपल क्वेश्चन सेट का यूज करेंगे और उसके रिजल्ट देने के लिए नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग करेंगे। अलग बात है
नोटिफिकेशन में ये बातें नहीं रही। और यही बात जो है जब बीपीएससी का जो है एक इंस्ट्रक्शन जो जिला पदाधिकारियों को भेजा गया था परीक्षा से संबंधित, उसमें जब विभिन्न तरह के क्वेश्चन जो सेट है उसकी चर्चा की गई और प्रत्येक जिले में एक क्वेश्चन सेट का जो बात किया गया, उसके कारण छात्रों का जो भ्रम है वो ज्यादा मजबूत हो गया कि चेयरमैन साहब ने कहा था कि हर एक सेंटर पर अलग अलग क्वेश्चन सेट हो सकते हैं, हर एक जिलाओं में अलग अलग क्वेश्चन सेट हो सकते हैं और रिजल्ट देने के लिए नॉर्मलाइज किया जाएगा। ये पीसी में उनके द्वारा स्वीकारा गया था और बहुत सारे इंटरव्यू जो दिया गया पीसी के बाद उसमें भी ये बातें कही गई थी और यहीं से भ्रम की स्थिति शुरू हुई। और हम लगातार आप देख रहे होंगे 1-1.5 महीने से हमेशा कहते आए हैं कि छात्रों में भ्रम की स्थिति है मल्टीपल सेट क्वेश्चन को लेकर, नॉर्मलाइजेशन को लेकर, और आयोग को इस भ्रम की स्थिति को क्लियर करना चाहिए। लेकिन बता दें आपको, आयोग के द्वारा सब अफवाह के भरोसे थोप दिया गया। ये थोप दिया गया कि जो है ये काल्पनिक अफवाह है और कुछ लोग जो है जानबूझकर आयोग की छवि को, परीक्षा को जो है विवादित बनाना चाहते हैं। लेकिन जड़ में जो है वो आयोग ही है और आयोग चाहता तो इतना कंफ्यूजन ही नहीं होता। लगातार मांग हुआ कि आप इस पर स्थिति स्पष्ट करें। फिर से आपको दूसरा उदाहरण, अफवाह कैसे उत्पन्न हुआ, अफवाह कैसे है ये। 30 अक्टूबर को शिक्षकों के साथ बीपीएससी ने बैठक बुलाई और बैठक में आखिर जब नॉर्मलाइजेशन नहीं होना था, एडवर्टीजमेंट जारी हो चुका था 23 सितंबर को, तो फिर वहां पर नॉर्मलाइजेशन को लेकर चर्चा क्यों हुई, क्यों शिक्षकों से राय लिया गया और क्यों उनको छात्रों को समझाने के लिए कहा गया कि आप छात्रों को नॉर्मलाइजेशन के बारे में समझाएं। क्योंकि बता दें आपको, जब 30 अक्टूबर को बैठक समाप्त हुआ, शिक्षक बाहर आए, उन्होंने स्वीकार किया कि आयोग नॉर्मलाइजेशन लागू करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें साफ साफ मैसेज दे दिया गया है कि 70वीं सिविल सेवा में नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। क्यों न छात्र भ्रम में रहे, क्यों न छात्र इस पर क्लियरेंस चाहें। महज कह दिया गया कि असामाजिक तत्वों के द्वारा जो है अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है। क्या आयोग को इस पर स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए था? और कल जो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया, यह स्पष्टीकरण कुछ दिन पहले नहीं दे देना चाहिए था जब 6 तारीख को आंदोलन का ऐलान किया गया। और देखिए अब क्या है कि जो गुरु घंटाल जी जो हैं अब पूरी तरह से इस मामले में एक्सपोज हो गए हैं, तो अब सारा बिल जो है वो छात्र नेता दिलीप के माथे फोड़ने की कोशिश की जा रही है। खबरें चल रही हैं कि दिलीप ने छात्रों को भड़काया। दिलीप कभी भी छात्रों को भड़काए नहीं हैं। मैं हर एक प्रक्रिया को देख रहा हूं और आयोग ने छात्रों को सड़कों पर आने पर मजबूर कर दिया और दिलीप जो है उसकी अगुवाई किए। दिलीप के द्वारा यह ऐलान किया गया कि 6 तारीख को हम धरना प्रदर्शन बीपीएससी के सामने करेंगे। लेकिन कुछ कायर लोग जो हैं, एक तो कुछ किए नहीं, नॉर्मलाइजेशन के सपोर्ट में चले गए। उसके बाद जो आंदोलन हुआ उसमें पिछले दरवाजे से घुस गए, आंदोलन को कमजोर किए, नाटक नौटंकी किए, अपना क्रेडिट लेने के लिए जो है अपने आप को पूरे देश में हिट कराने के लिए झूठी खबरें अपने ट्विटर हैंडल से चलवाएं। और अब जब उन पर एफआईआर हुआ है तब वो जो है नाटक कर रहे हैं। टूल किट को जो है एक्टिव कर दिया गया है, खजाना खोल दिया गया है कि पटना से दिल्ली तक जिस तरह हो इमेज को बिल्डिंग किया जाए। पूरा टूल किट जो है वो एक्टिव हो गया है और सारा बिल छात्र नेता दिलीप के माथे फोड़ने की कोशिश की जा रही है। अरे छात्र नेता दिलीप तो मर्दों की तरह काम करते हैं, मैं देख रहा हूं, और यही वजह है कि वो जेल में भी हैं। जेल में भी वही गए ना, आखिर उन पर ही एफआईआर हुआ ना। जो लोग नाखून कटा के शहीद बनना चाहते थे उनकी स्थिति देखिए क्या है। पटना पुलिस ने ही पोल खोल दिया। उसके बाद क्या हुआ, एक नया नाटक का शुरू हो गया है सिंपैथी लेने के लिए। देखिए मैं शुरू से कह रहा हूं नौटंकी चालू है, एक से एक कभी नौटंकी होगा और ये नौटंकी जो है अब सेल्फ गोल होगा। सारा इनका भेद जो है वो धीरे धीरे आप देखेंगे।
बता दें आपको, खजाना खोल दिया गया है कि इमेज बिल्डिंग करना है। टूल किट जिसमें आईटी सेल है, पत्रकार हैं, कुछ चैनल हैं, मीडिया मैनेज करो, ये सब शुरू हो गया है। क्योंकि ये हवा में महल बनाए थे, आंधी आया है और ये बचाने के लिए जो है प्रयास में लगे हुए हैं। तो छात्र नेता दिलीप तो डंके की चोट पर, तो आह्वान ही किया गया था छात्र नेता दिलीप के द्वारा, और उनके आंदोलन का ही परिणाम था कि आयोग कल क्लियर कर दिया कि नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू करना जा रहे हैं। सफल हुआ उनका आंदोलन। लेकिन जो कायर, फर्रुख सियर, इतिहास में आप नाम सुने होंगे, जिनका मुगल बादशाह थे ये, और फर्रुख सियर के अलावा इनका दूसरा नाम है घृणित कायर। वही है कुछ लोग, पहले शहीद बनने की कोशिश करते हैं और बाद में जब उल्टा पड़ता है तो फिर जो है दिलीप ने भड़काया छात्रों को। अरे दिलीप के कहने पर ही छात्र आए थे, लेकिन आप नौटंकी किसके कहने पर किए थे, यह भी आपको बताना चाहिए। तो बता दें आपको हम कि भले ही आयोग किसी और पर ठीकरा फोड़ रहा हो, लेकिन ये सारा जो विवाद हुआ है, आयोग चाहता एक शब्द विवाद नहीं होता, एक छात्र सड़क पे नहीं आता, एक छात्र भी आयोग के सामने जो है वो प्रदर्शन करने के लिए मजबूर ना होता, एक व्यक्ति को भी लाठी नहीं लगा रहता। चेयरमैन साहब के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट और उसके बाद चुप्पी, 30 अक्टूबर को शिक्षकों के साथ बैठक में नॉर्मलाइजेशन को लेकर चर्चा और लागू करने का जो इंडिकेशन दिया गया, उसी का परिणाम रहा कि छात्र दिग्भ्रमित हुए, शंका उनमें मन में आ गई, भ्रम की स्थिति बन गई और आयोग के द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया तो वो सड़कों पे आ गए। और भीड़ आंदोलन में जो है कुछ लोग चेहरा चमकाने के चक्कर में इसे एक दूसरे दिशा में मोड़ दिए, गलत कार्य किया गया उनके द्वारा। अपने ट्विटर हैंडल पर जो है गलत गलत बातें शेयर की गई और जब फंसने लगे तो फिर साला ठीकरा जो है वो दिलीप के माथे फोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब आपको तय करना है कि जो हमने बातें रखी है कितनी इसमें सच्चाई है, और क्या आयोग का जो कहना है कि अफवाह फैलाया गया, काल्पनिक अफवाह फैलाया गया, यह कितना सही है, इसका जवाब आपको देना है। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।